नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में एक सीनियरिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए और सुनिए पूरे कहानी को। तो ये जो जाटका का नाम है तितिरा जाटका। अगर आप लोग के पास जाटका बुक है आप वॉल्यूम 1 में देख सकते हैं। तो ये उस समय की बात है जब भगवान और उनके शिष्य के साथ राजा गहा में रहते थे। उसी समय एक बार जैसे अनाथापिंडिका यानी जितवाना बुद्ध विहार कंस्ट्रक्शन जैसे कंप्लीट होता है, ठीक होना जाने के बाद वो राजा का एक मैसेज भेजता है अनाथापिंडिका कि भगवान बुद्ध और उनके शिष्य को इनवाइट करने के लिए, यानी साबरमती में इनवाइट करने के लिए। तो उसी समय तो भगवान और उनका शिष्य के साथ साबरमती की तरफ चल पड़ता है। तो चलते वक्त रास्ता में भगवान ने सोचा एक रात वैशाली में ठहरेंगे। तो उसी समय ऐसे ही हुआ कि कुछ जो सीनियर भिक्षु लोग और भगवान बुद्ध लोग पीछे पीछे आ रहा था। उससे आगे कुछ 6 भिक्षु लोग जल्दी भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु लोग के साथ जल्दी आगे चला गया और जाके वैशाली में वो अपना जगह ढूंढ लिया, अच्छा जगह रूम ढूंढ लिया। और वो आपस में वही 6 लोग आपस में बांध के शेयर करके रूम ले लिया। तो जैसे भगवान बुद्ध और बड़े बंटे सीनियर बंटे पहुँचता है, उस समय ऐसे हुआ भगवान बुद्ध को तो मिला है रूम, मगर जो सारिपुट्टा बंटे जो भगवान बुद्ध का मुख्य शिष्य है उनको ऐसा हुआ रूम नहीं मिला, सोने का जगह नहीं मिला। तो जो सारिपुट्टा बंटे का जो शिष्य लोग हैं वो लोग सारिपुट्टा बंटे का रूम ढूंढा, फिर भी उन्हें रूम नहीं मिला। तो उस रात को भगवान बुद्ध जहाँ रात को सोया उसके पास में एक बड़ा पेड़ के नीचे सारिपुट्टा बंटे अपना रात गुजारा। उनको रूम नहीं मिला, इसके कारण गुजरना पड़ा रात को पेड़ के बीच नीचे में। तो जैसे सुबह हो गया, भगवान बुद्ध रूम से उठ के आता है। फिर भगवान बुद्ध खांसने लगता है। जैसे भगवान बुद्ध खांसता है उसी समय सारिपुट्टा बंटे भी खांसता है। तो भगवान बुद्ध को सुनाई देने के भगवान पूछते हैं वहाँ कौन है बोल के भगवान बुद्ध पूछता है। तो सारिपुट्टा बंटे बोलते हैं मैं सारिपुट्टा बंटे भगवान बुद्ध जी बोल के बोलता है। तो उसके बाद भगवान बुद्ध बोलते हैं इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सारिपुट्टा बंटे ने सब जो घटना हुआ था उसके बारे में बताया। तो बताने के बाद भगवान बुद्ध जैसे थोड़ा दोपहर हो गया, तो उस समय भगवान बुद्ध सभी भिक्षु लोग को एक साथ में आने के लिए, एक जगह में आने के लिए बुलाता है। भगवान बुद्ध ये जो सारिपुट्टा बंटे का जो घटना हुआ, यानी जो उनको ऐसे रात पूरा पेड़ के बीच में सोना पड़ा, उसकी जो घटना सुनने के बाद भगवान बुद्ध सोचता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, फिर भी अगर कोई भिक्षु लोग उनके अंदर में ऐसे व्यवहार है, अपने जो बड़े हैं जो सीनियर है उनके प्रति सम्मान आदर नहीं है, तो वे जाने के बाद ये लोग उनका बिहेवियर कैसे होगा। तो ये एक बड़ा खतरा है शासना के लिए। तो भगवान ने ये सोचने के बाद दिन को भगवान बुद्ध सब भिक्षुओं को एक जगह में बुलाता है।
तो बुलाने के बाद भगवान उन भिक्षु लोग से पूछता है कि मैंने ऐसे सुना कि कुछ भिक्षु लोग 6 भिक्षु लोग हम लोग से आगे जाके कल रात को अपना अच्छा जगह ढूंढ के लेके आपस में बांट के रह लिया है, और जो सारिपुत्र बांटे को उनको सोने का जगह नहीं मिला, और इसके कारण वो रात को भाग में पेड़ के नीचे अपना रात गुजरना पड़ा। क्या ये सच है? बल्कि भगवान बुद्ध भिक्षु से पूछता है। तो भिक्षु लोग जो 6 लोग आगे जाके रूम ले लिया है, अपना अपना बनाया है, वो लोग बोलते हैं हाँ ये सही है। तो भगवान ने एक सवाल पूछता है वो भिक्षु लोग से। देखो भिक्षु लोग, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा जीवन पहनने की, सबसे अच्छा जगह रहने की योग्यता किसको होना चाहिए, किसको डिज़र्व होना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, बल्कि भगवान एक सवाल पूछता है। तो वो भिक्षु लोग अपना अपना जो जानता है, अपना अपना ओपिनियन बोलते हैं सब भिक्षु लोग। जो पहला भिक्षु बोलता है जो लोग बड़े हैं, यानी बड़ा जात से जो आया है और भिक्षु बना है, उनको मिलने चाहिए। सो जो दूसरा भिक्षु बोलता है अपना ओपिनियन, जो लोग जो अमीर थे, अमीर का खानदान से या ब्राह्मण परिवार से जो आया है, उनको ये मिलना चाहिए। और दूसरा एक बांटे भिक्षु बोलता है सबसे ज़्यादा डिज़र्व उनको होना चाहिए जो विनय में बहुत एक्सपर्ट है, धर्म देने में बहुत एक्सपर्ट है, जो जिनको जाना पाया है, उनको ये जो डिज़र्व मिलना चाहिए। बल्कि सबसे ज़्यादा डिज़र्व तो उनको मिलना चाहिए जो भिक्षु बन के जिनको जो आर्य को प्राप्त किया है, यानी सत्तापन्न हो, सगडागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो, इनको सबसे ज़्यादा डिज़र्व होना चाहिए बल्कि बोलता है। तो भगवान बुद्ध बोलता है उसके ये जो इनका सब ओपिनियन सुनने के बाद भगवान बुद्ध बोलता है भिक्षु लोग को कि भगवान बोलता है मेरे शासन में सम्मान आदर ये जो और जो सबसे अच्छा रहने की जगह, सबसे अच्छा जीवन पहनने के लिए और सबसे अच्छा भोजन खाने के लिए उन सीनियर को मिलना चाहिए जो पहले आके शासन में आया है, जो पहले भिक्षु बना है, उनको मिलना चाहिए। उनको नहीं जो ब्राह्मण परिवार से आया हो या ज्ञानी हो या धर्म में बहुत एक्सपर्ट हो देने में, उनको नहीं, जो सबसे आगे शासन में आया और भिक्षु बना, उनको ये सब डिज़र्व होनी चाहिए। बल्कि चाहे वो भिक्षु विनय अभिधम्म सूत्र में एक्सपर्ट हो, धर्म देने में, उनको नहीं। और भगवान बोलते हैं शासन में जो भिक्षु का जो सीनियरिटी है, वो अपना काबिलियत देख के, अपना नॉलेज को देख के, ज्ञान को देख के सीनियरिटी नहीं मानता है। उसके बाद भगवान बुद्ध बोलता है सम्मान आदर और ये जो डिज़र्व सिर्फ उनको मिलना चाहिए जो सीनियर है, सबसे बड़ा है, जो शास्त्र में सबसे आगे आया है और भिक्षु बना है, उनको ये सब डिज़र्व मिलना चाहिए, बल्कि योग्यता मिलना चाहिए, बल्कि भगवान बुद्ध कहता है। और उसके बोलता है यही सही तरीका है। और इस घटना के कारण कल रात को जो मेरा मुख्य शिष्य सारिपुत्र बने, उनको सीनियर होने के बावजूद भी उनको एक रहने की जगह नहीं मिला। उसके कारण वो कल रात को पेड़ के नीचे अपना रात गुजरना पा रहा है। अगर तुम्हारे पास अपना सीनियर के लिए कोई सम्मान आदर नहीं है, तो जैसे
कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद आपका आचरण कैसे होगा फिर, ऐसे बोल के भगवान बुद्ध बोलता है। तो ये बोलने के बाद भगवान बुद्ध एक पिछले जन्म का एक कहानी को रिलेट करता है।